हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज पुनः अपनी कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा पहला वर्ड और प्रीपोजिशन है लिमिट टू। लिमिट टू मीन्स होता है हद होना किसी चीज़ की, एक्सटेंट। एग्जाम्पल है देयर इज ऑलवेज अ लिमिट टू फ्रेंडशिप। मित्रता की हमेशा एक सीमा होती है या एक हद होती है। तो लिमिट टू, लिमिट के बाद टू प्रीपोजिशन आएगा, याद रखिए। इसके बाद में आता है मोक। मोक के बाद आएगा एट। मोक एट माने मजाक उड़ाना किसी का। मोक एट एन एक्ट किसी कार्य का हो सकता है या अ पर्सन या किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना हो सकता है। वाक्य प्रयोग देखते हैं। नेवर मोक एट द पोवर्टी ऑफ अदर्स माने अन्य लोगों की निर्धनता का या गरीबी का कभी मजाक मत उड़ाएं। तो याद रखिएगा मोक एट। नेग्लेक्टफुल, सॉरी नेग्लेक्टफुल जो वर्ड है इसके बाद में आएगा प्रीपोजिशन ऑफ। नेग्लेक्टफुल ऑफ अ पर्सन वर्क और अ थिंग हो सकता है किसी व्यक्ति का, किसी कार्य का या कोई अन्य वस्तु हो सकती है। वाक्य प्रयोग देखते हैं। ही हैज़ बीन नेग्लेक्टफुल ऑफ हिज बिजनेस। वह अपने बिजनेस का माने अपने कर्तव्य के प्रति क्या है, नेग्लेक्टफुल रहा है माने उपेक्षित करता रहा है। अगला है नेग्लिजेंट इन माने लापरवाह होना, केयरलेस इन ड्यूटी माने कर्तव्य में लापरवाही करना। नेग्लिजेंट इन, नेग्लिजेंट जब आएगा तो इन लगेगा हमेशा, याद रखिएगा। वाक्य प्रयोग देखिए। डोंट बी नेग्लिजेंट इन योर ड्यूटी। डोंट बी नेग्लिजेंट इन योर ड्यूटी, अपने कर्तव्य में कभी लापरवाही ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारे पास जो है ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस के बाद आएगा प्रीपोजिशन ऑफ। इसका मतलब होता है हैविंग नो मेमोरी माने याद ना होना। इग्नोरेंट ऑफ, इग्नोरेंट के बाद भी ऑफ आएगा, याद रखिएगा। इग्नोरेंट ऑफ माने अनजान होना। तो ऑब्लिवियस ऑफ डेंजर दे केप्ट ऑन मार्चिंग अहेड। कह रहा ऑब्लिवियस ऑफ डेंजर माने खतरे से अनजान, दे केप्ट ऑन मार्चिंग अहेड, वे आगे बढ़ते रहे। तो ऑब्लिवियस ऑफ मीन्स होता है अनजान या जिसकी जानकारी ना हो। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं ओवरहेल्म विद। फीलिंग्स अगर भावनात्मक रूप से है, भावना है तो ओवरहेल्म विद लगेगा। अगला भी आप देखेंगे ओवरहेल्म बाई लिखा गया। अगर आप इसकी मीनिंग डिफीटेड, पराजित होने के सेंस में लेंगे तो बाई भी लग जाता है। चलिए देखते हैं पहले ओवरहेल्म विद। हर मदर वाज ओवरहेल्म्ड विद लव फॉर हिज सन। उसकी माँ अपने पुत्र के प्रेम से के प्रति क्या थी, अभिभूत थी। ओवरहेल्ड माने अत्यधिक प्रसन्न थी। ओवरहेल्ड बाई देखते हैं डिफीटेड बाई, पराजित होना। द एनिमी वाज ओवरहेल्ड बाई आवर आर्मी माने द एनिमी माने शत्रुओं को हमारी सेना के द्वारा पराजित कर दिया गया। तो ओवरहेल्ड जब पराजित कर दिया जाना अर्थ लिया जाएगा तब बाई लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रीपोजिशन है वर्ड के साथ में प्रोन टू। प्रोन टू का मतलब इनक्लाइन टू माने किसी से जुड़ा हुआ होना, चिपका हुआ होना। तो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज आर प्रोन टू राइट्स एंड डिजीजेज। कह थिकली जो बहुत जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं वो दंगों और बीमारियों से क्या है, जुड़े हुए हैं। मतलब वहाँ पर बीमारियाँ और लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर तो पेरिस विद, पेरिस विद मीन्स होता है सफ़र फ्रॉम माने किसी से पीड़ित होना। दे आर पेरिसिंग विद स्टारवेशन, वह क्या है, भूखमरी से पीड़ित हैं। वे भूखमरी से पीड़ित हैं या ग्रसित हैं। पेरिसिंग विद स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स क्या होता है, भूखमरी। अगला देखते हैं प्रिवेल। प्रिवेल अगेंस्ट अ थिंग या फेस होता है तो इसका हो जाएगा दे प्रिवेल्ड अगेंस्ट ऑल ओड्स इन लाइफ। वह कह रहा है जीवन के, 1 मिनट भाई। तो प्रिवेल अगेंस्ट अ थिंग और फेस, दे प्रिवेल्ड अगेंस्ट ऑल ओड्स इन लाइफ। वे जीवन की सभी विषम परिस्थितियों पर हावी रहते हैं या हावी रहे। दे प्रिवेल्ड अगेंस्ट ऑल ओड्स इन लाइफ,
वे जीवन की सभी विषम परिस्थितियों के खिलाफ क्या है, हावी रहे या फिर उस पर विजय प्राप्त करते रहे। अगला देखते हैं प्रिवेल। प्रिवेल ऑन या अपॉन अ पर्सन या फिर टू कंपेल। आई हैव प्रिवेल्ड ऑन हिम टू कम टू अटेंड द फंक्शन। मैंने उसे फंक्शन आकर के अटेंड करने के लिए उस पर दबाव बनाया है या उस पर जोर डाला है। अगला देखते हैं प्रिसाइड ओवर। प्रिसाइड ओवर का मतलब होता है मीटिंग या फिर प्रेसिडेंट। ही प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ द चेयरमैन। तो कह रहा कि वह चेयरमैन या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में मीटिंग को संभाला। अगला देखते हैं हम लोग पॉपुलर विद। पॉपुलर विद मीन्स होता है प्रसिद्ध होना। ही इज पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ही इज पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। वह क्लास के छात्रों में प्रसिद्ध है।